अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लफ्ज़ तागूत बहुत छाया हुआ है। ये तो बला हो सर साहिल अदीम का कि उनको अल्लाह ताला ने हक बात पहुंचाने का जरिया बना दिया। हाँ, मेरे समेत और बहुत सारी अवाम नहीं जानती थी कि लफ्ज़ तागूत का असली मतलब क्या है। हत्ता कि मैंने गूगल ट्रेंड्स के ऊपर भी इसकी सर्च की तो पता चला कि पिछले 7 दिनों के अंदर लफ्ज़ तागूत की बहुत ज़्यादा गूगल के ऊपर भी सर्च की गई हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम की बुनियाद ही तागूत का कुफर है, तागूत का इनकार है। जब तक एक मुसलमान तागूत का इनकार नहीं करेगा तब तक वो पूरा ईमान वाला या पूरा मुसलमान नहीं बन सकता। इस तागूत की अहमियत का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि इसका मुकाबला कोई आम हस्ती से नहीं है, आम बंदे से नहीं है। इसका मुकाबला डायरेक्ट अल्लाह ताला से है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने साथ तागूत का मुआवजना किया है। हम तो इस बात पर परेशान होते हैं कि वो मुसलमान ही क्या जिसे तागूत का इल्म ना हो, यानी वो क्रिकेटर ही क्या जिसे गेंद का इल्म ही नहीं। इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि तागूत से मुराद हर वो माबूद जिसकी इबादत की जाती हो, जिसकी इत्तबा की जाती हो, जिसका हुक्म माना जाता हो। हर वो चीज़, हर वो इंसान जिसको असली हैसियत से ज़्यादा अहमियत दी जाती हो। यानी हर कौम का तागूत वो है जिसकी बात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीकों को छोड़कर मान ली जाए, या अल्लाह के सिवा उसकी इबादत की जाए, या किसी भी चीज़ की बात इस तरह मानी जाए जैसे ये बात अल्लाह ताला की बात है। ये सब के सब दुनिया के तागूत हैं। लोगों के मामलात और ताल्लुकात के बारे में अगर आप रिसर्च करना शुरू कर दें तो आप लोग ये जानेंगे कि माशरे के अंदर ज़्यादातर लोग अल्लाह ताला के हुक्मों को छोड़कर, अल्लाह ताला की इत्तबा को छोड़कर तागूत की इत्तबा कर रहे हैं, तागूत की पैरवी कर रहे हैं, तागूत का ही हुक्म मान रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसलों के ऊपर जाने के बजाय वो तागूत के फैसलों को मानना ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह की बात मानने या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की बजाय वो तागूत की बात मानने और तागूत के नक्शे कदम पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल के जमहूरी हुक्मरान, अदालतें, जो फैसला करने वाले लोग हैं, वो जानते बूझते हुए तागूती निज़ाम पर राज़ी हैं। ये तमाम लोग उसी निज़ाम के मददगार हैं और इसी पर वो राज़ी हैं। अल्लाह ताला ने तागूत के साथ शामिल होने से मना फरमाया और इसका खुला इनकार करने का हुक्म दिया है। हम तागूत के मायने और मफहूम के साथ साथ कुछ कुरान की आयात का मुतालिया करते हैं और हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि इस वक्त मैं और आप माशरे के अंदर कहाँ पर खड़े हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में इरशाद फरमाते हैं, बस जो तागूत का खुला इनकार करेगा और अल्लाह पर ईमान लाएगा वही है जिसने ऐसे मजबूत कड़े को पकड़ लिया जो टूटता नहीं, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। बिल्कुल इसी से अगली आयत 257 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तागूत के ही मुतल्लिक, काफरों के दोस्त तागूत हैं और इन्हें रोशनी से अंधेरे की तरफ ले जाते हैं, और ईमान वालों का दोस्त अल्लाह है जो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आता है। सूरह नमल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजे, तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। सूरह जुमर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग तागूत की इबादत से बचते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, और आप मेरे बंदों को खुशखबरी दे दीजिए। वो बंदे जो बात को तवज्जो से सुनते हैं फिर उसके अच्छे पहलू पर चलते हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी, और यही लोग अक्ल वाले हैं। लिहाजा सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को तागूत का पता ही नहीं है उन लोगों से हमने बचना कैसे। और यहाँ से हमें यह भी पता चला कि अक्सरियत आवाम के अंदर, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो उलमा है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो आम इंसान कोई भी है, जिस इंसान को तागूत का मतलब नहीं पता, जिस इंसान को तागूत का मफहूम नहीं पता, उन तमाम लोगों को जाहिल करार दिया जा सकता है। मौलाना मौदूदी कुरान की तफसीर में तागूत के मुतालिक लिखते हैं कि तागूत लुगत के एतबार से हर उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी हद से ज्यादा तजावुज कर जाए, जो अपनी हद से बढ़ जाए। कुरान में तागूत हर उस बंदे को कहा गया है जो अपनी हद से बढ़ गया हो और अपनी इबादत करवाना शुरू कर दी हो, अपनी पूजा करवाना शुरू कर दी हो। हर वो शख्स सही मायनों में अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता जब तक ऐसे तागूतों का वह मुनकर नहीं है। मूसा के मुकाबले में फिरौन तागूत था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उनकी कौम और उस वक़्त का नमरूद जो था वो तागूत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जो आजकल छोटे छोटे लोग निकल आते हैं, खुद का नाउज़ बिल्लाह नबी होने का दावा करते हैं, ये तागूत है। पाकिस्तान का तागूत IMF है। खिलाफत के मुकाबले में जमहूरियत तागूत है जो इस टाइम पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई है। खिलाफत कहीं पर नजर नहीं आएगी। मेरा और आपका तागूत हमारा नफ्स है। अगर हम सुबह फजर की नमाज के लिए नहीं उठते, नींद हमारा तागूत है। वो काम जिसकी वजह से हम नमाज को तर्क कर रहे हैं, वो काम हमारे लिए तागूत है। हर वो शख्स हमारे लिए तागूत है जो अल्लाह की हद से तजावुज करने का आपको हुक्म दे।
تم آرام سے بستر پر پڑے رہنے کو اہمیت دیتے ہو، وہ بستر تمہارے لیے طاغوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ طاغوت کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ بھی درج کر دیے ہیں، تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، انسانوں کی بندگی نہیں کرنی، کسی بھی نظام کی بندگی نہیں کرنی۔ اور جب تک تم طاغوت کا کفر نہیں کرو گے تب تک تم حقیقی ایمان والے اور حقیقی مسلمان کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 60 شاید اتری ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ مطلب وہ اپنا محکم یا طاغوت بناتے ہیں، مطلب زبان سے اقرار کچھ کرتے ہیں اور عملاً وہ کچھ کرتے ہیں۔ اپنے فیصلے وہ اپنے طاغوت سے کرواتے ہیں، مطلب ہم پاکستانیوں کی بات اگر کر لیں تو ہم اپنے فیصلے IMF سے کرواتے ہیں، انگریزوں سے کرواتے ہیں، حالانکہ ان کو تو طاغوت کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر کے میٹھی میٹھی باتیں سنا کر بڑے بڑے خواب دکھا کر گمراہ کر دے اور انہیں بہت دور تک لے جائے۔ یہاں پر ہمیں اب اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ہم عزیز دوستوں کوشش کروں گا اسی سے متعلق مزید انفارمیشن آپ تک اور لے کر آؤں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اور ویڈیو سے کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے عزیز و اقارب سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔